हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 5 फ्रेजल्स विथ टॉक। ठीक है, टॉक से बनने वाली 5 फ्रेजल वर्ब्स जिनको हम अपनी डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारी टॉक एट समवन। इसका मीनिंग क्या होता है? टॉक टू समवन विदाउट लेटिंग देम स्पीक। ठीक है, टॉक टू समवन विदाउट लेटिंग देम स्पीक। इट मीन्स हिंदी में अगर हम समझे इसे तो किसी और को बात करने का मौका ही नहीं देना, खुद ही बोलते चले जाना, किसी और को मौका नहीं देना। सेंटेंस में देखते हैं, शी हैज़ अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू एवरीवन विदाउट लिसनिंग। शी हैज़ अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू एवरीवन विदाउट लिसनिंग। इसको हिंदी में क्या समझेंगे? उसे बिना सुने सबसे बात करने की आदत है, यानी कि वो सिर्फ बोलना जानती है, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहती। सिंपली इस तरीके से इस वर्ब को, फ्रेजल वर्ब को जो है हम समझ सकते हैं। सिंपल क्या है? टॉक एट समवन। आपको क्या करना है? आपका होमवर्क है एक एक फ्रेजल वर्ब जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आपको इनसे सेंटेंस बनाना है। ठीक है, टॉक एट समवन पे बनाना है। नेक्स्ट हमारी है टॉक से ही टॉक ओवर समथिंग। टॉक ओवर समथिंग मीन्स क्या होता है? डिस्कस समथिंग, यानी कि किसी विषय पर बात करना, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बात करना, तो वहाँ पे हम बोलते हैं टॉक ओवर समथिंग। सेंटेंस में देखते हैं, वी वेंट टू द कैफे टू टॉक ओवर आवर हॉलीडे प्लान्स। वी वेंट टू द कैफे टू टॉक ओवर आवर हॉलीडे प्लान्स। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? सिंपली हमें क्या समझ में आया कि किसी विषय पर बात करने के लिए हम जा रहे हैं। तो हमारा विषय यहाँ पर क्या है? हम अपनी छुट्टियों की योजना के बारे में बात करने के लिए कैफे में गए थे। ठीक है, वी वेंट टू द कैफे टू टॉक ओवर आवर हॉलीडे प्लान्स। इसके ऊपर भी आपको एक सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये होमवर्क है आपका। सिंपली 5 सेंटेंस आपको बनाने, जो भी ईजी लगती है उसके ऊपर आप बनाएं। नेक्स्ट है हमारा टॉक से ही टॉक बैक। बहुत ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है। टू रिप्लाई टू समवन इन एन इम्पोलाइट वे। इसका मीनिंग कहता है किसी को पलट कर जवाब देना। जब हम किसी को पलट करके जवाब देते हैं गलत वे में, उसको बोलते हैं हम टॉक बैक, यानी कि पलट करके जवाब देना। टू रिप्लाई टू समवन इन एन impolite way. ठीक है, so my son used to talk back to his teacher in school. My son used to talk back to his teacher in school. सिंपली इसका मीनिंग क्या हो गया कि मेरा बेटा जो है उसको टीचर्स को पलटकर जवाब देने की आदत है, या वो ऐसा किया करता था। ठीक है, सो मेरा बेटा वापस स्कूल में अपने शिक्षक से बात करता था या उन्हें जवाब देता था। सिंपली इस तरीके से आप समझ सकते हो, टॉक बैक यानी कि पलट कर जवाब देना किसी को भी। सिंपल है, इसको भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा इससे एक। ये होमवर्क है आप लोगों का इससे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी टॉक अराउंड। टॉक अराउंड का मीनिंग क्या होता है? टू अवॉइड डिस्कशन। ठीक है, टॉक अराउंड यानी कि टू अवॉइड डिस्कशन। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसके चारों तरफ घूम लेना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जो मेन टॉपिक है ना, उसको छोड़ के आप कहीं और जाना चाहते हैं, यानी कि किस उस मेन चीज़ से बच करके कहीं और आपका ध्यान चलना है। सेंटेंस में देख रहे हैं, नो सोल्यूशन कैन बी रीच्ड इफ़ यू टॉक अराउंड एवरीथिंग। नो सोल्यूशन कैन बी रीच इफ़ यू टॉक अराउंड एवरीथिंग। हर बात पर बात करने से कोई हल नहीं निकल सकता। ठीक है, हर एक बात पर अगर आप बात करोगे तो उसका हल नहीं निकलेगा, एक एक करके ही हम हल निकाल सकते हैं ना, सेम उसी वे है। नेक्स्ट है हमारा टॉक समथिंग थ्रू। टॉक समथिंग थ्रू, इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? टू डिस्कस समथिंग इन डिटेल। किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से समझना। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं ना कि किसी भी विषय पर बहुत आराम से, बहुत विस्तार से समझना या विस्तार से बात करना। टॉक समथिंग थ्रू। थ्रू का मीनिंग क्या होता है? किसी माध्यम से ना, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। सो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? वी टॉक थ्रू द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वी टॉक थ्रू द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसका मीनिंग हुआ हमने ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर बात की, या फिर हमने ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर विस्तार से बात की। इस तरीके से आप आपसे समझ सकते हैं। आई होप ये जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। आप भी पूरी कोशिश कीजिएगा, इनसे एक एक छोटा छोटा सा सेंटेंस बनाइएगा, पर बनाइएगा ज़रूर। और ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि यस, मैं आपके लिए इसी तरीके की और भी वीडियो शेयर करती रहूँ।